हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों अभी मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नया बने स्काई वॉक पे और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और दोस्तों हमारी ट्रेन के जाने से ठीक लगभग 50 मिनट पहले यहाँ से निकलेगी पटना राजधानी एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पे लग चुकी है। यात्रियों की संख्या काफ़ी अच्छी है और इसके जो है नए तेजस के रेक्स हैं वो काफ़ी शानदार है। दोस्तों यह है संपूर्ण क्रांति, जो कि हमारे जाने से लगभग 25 मिनट पहले यहाँ से निकलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा धूप है, जिस कारण से वीडियोज जो हैं थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम हो रही है। तो वैसे काफ़ी खास है संपूर्ण क्रांति यहाँ पे। तो फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 13 पे लग चुकी है। ये है हमारी ट्रेन और ये है हमारा डब्बा B11 हमको डब्बा मिला है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमें 2 सीट मिली है, जो कि दोनों नीचे वाली है, यानी कि लोअर सीट, जो कि सबसे खास है। और दोस्तों इस ट्रेन में जितने हमसफ़र के डब्बे हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल LHV डब्बे लगाए गए हैं, जो कि एक प्रकार से ECR की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम को दिखा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी यात्रा चालू हो चुकी है बिहार की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाने वाली ट्रेन, यानी कि सहरसा हमसफ़र एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर तक की हमारी यह यात्रा होगी। और हमें उम्मीद ये है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। साइड में अंदर कर ले। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है पहले अब बड़े रेलवे स्टेशन आनंद विहार रेलवे स्टेशन को। और दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल के बाद अब हमारी ट्रेन साहिबाबाद को क्रॉस कर रही है, जहां पे मुझे उम्मीद ये थी कि हम लिक्सवी एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे, जो कि हमसे मात्र 10 मिनट पहले
आनंद विहार टर्मिनस से खुली है, लेकिन ये जो भ्रम है ये सिर्फ एक भ्रम ही साबित हुआ और हमने साहिबाबाद में लिक्सवी एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं किया। और दोस्तों साहिबाबाद के बाद अब हमारी ट्रेन स्किप कर रही है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को, जहाँ पे जो मेरी नज़रें हैं वो लिक्सवी एक्सप्रेस पे है कि कहाँ पे लिक्सवी एक्सप्रेस मिलती है और कहाँ पे उसका ओवरटेक होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार में क्रॉस कर रही है टुंडला जंक्शन को, जहाँ पे हमारी जो मुलाकात है वो नए LHP रेक्स के साथ चल रही है, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ में हुई है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस नए LHP कोचेस के साथ। लूप लाइन में खड़ा किया गया है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे। इधर इस साइड एक मेमू ट्रेन आई है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। यात्रियों की संख्या ट्रेन में काफ़ी अच्छी खासी है। दोस्तों रेल यात्रा में सबसे बुरा तब लगता है जब आप जो किराया है वो प्रीमियम ट्रेन का देते हैं, लेकिन जब ओवरटेक की बारी होती है तब एक एक्सप्रेस ट्रेन आपको ओवरटेक करती है। यहाँ पे हमारे साथ यही हो रहा है। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस हमको ओवरटेक कर रही है, जो कि मात्र एक एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन। भाई कहता कि जो दलाल सूट कटवाते थे भाई चलो हम सही भाई लग गया। मेरा भाई कहता था
कल नाइट में देखो कैसे कर पाए हैं अच्छा मेरी मैं तो बच्चों को मेरी बात लाखों कमा लीजिए 10 साल से लाखों ही कमा रहे ठीक है 50 लाख 60 लाख 40 लाख खर्चे वर्चे काट कर वो 50 लाख बैठता है अच्छी बार 1 करोड़ कमाना है और ये काट कर 1 करोड़ ठीक है हमारा भाई बहुत दिन और मैं 8 तारीख तक आ जाऊँगा 8 को करूँगा मरीज की शुरुआत 9 को करूँगा ये सारे 7 दिन में निपटाऊँगा 14 और 17 तारीख को अपने दोस्तों रात के बाद हो चुकी है सुबह और रात में हमारी ट्रेन रुकी थी कानपुर सेंट्रल और ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे, जिसे हम पहले ही कई बार कैप्चर कर चुके हैं। और दोस्तों अब हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है बस्ती रेलवे स्टेशन को फ्लैट 110 की स्पीड से। आप एंजॉय कीजिए इस स्कीप को और लाइक करना मत भूलिएगा। गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गोरखपुर जंक्शन पे। यहाँ पे जो दूसरी ओर ट्रेन खड़ी है ये है कृषक एक्सप्रेस, जो कि कुछ मिनटों बाद यहाँ से रवाना होगी। और दोस्तों इसी के साथ मिल चुकी है हमें हरी झंडी। गोरखपुर जंक्शन से रवाना हो चुके हैं हम छपरा की तरफ।
ये है गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस जो कि यहाँ पे खड़ी है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस ट्रेन की ये है कि इन ट्रेनों की जो बोर्ड है वो काफ़ी अच्छी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से हमारे पूर्व मध्य रेलवे को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रेनों के बोर्ड बनाए जाते हैं। तो देखो आप, मौर्य एक्सप्रेस गाजियाबाद। और दोस्तों ये है कृषक एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर से हमसे पहले निकली थी, लेकिन अब इसका ओवरटेक हो रहा है हमारी ट्रेन के साथ। छपरा जंक्शन पे रुकी हुई है। यहाँ पे इस ट्रेन की एंट्री करीब 15 मिनट में हुई है, मात्र 4 की स्पीड से। काफ़ी स्लो गति में यहाँ पे ट्रेन ने एंट्री ली है। सामने में छपरा मथुरा एक्सप्रेस खड़ी है। दोस्तों छपरा के बाद सोनपुर जंक्शन के आउटर पे अब हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है बलिया सियालदह एक्सप्रेस। और यहाँ पे दूसरी तरफ आ रही है बिहार संपर्क क्रांति जो कि दरभंगा से खुली है और नई दिल्ली की तरफ जा रही है।
सोनपुर जंक्शन, जहाँ पे आके हमारी ट्रेन रुक चुकी है। इससे पहले परमानंदपुर, जो कि इसका पिछला रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे 1 घंटा रुकी थी। जब इतने सारे रेलवे स्टेशनों पे ट्रेन को रोकना ही है, तब क्यों हम सफ़र का चार्ज लिया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे को चाहिए कि या तो इन रेलवे स्टेशनों पे टिकट बुकिंग ऑन कर दे, जिससे यहाँ के यात्रियों को फ़ायदा हो, या फिर इन स्टेशनों पे ट्रेनों को रोकना बंद करें, जिससे यात्री परेशान ना हो। चुकी है वैशाली। इसी की मेन ट्रेन, जिसकी ये फ़ोटोकॉपी है, लेकिन इसका ज़रा सा भी लक्षण इस ट्रेन में के साथ ये बिना किसी स्टॉपेज के हम निकल चुके हैं सोनपुर जंक्शन से। सामने में है वैशाली। हमसफ़र ट्रेन में हमसफ़र के डब्बे नहीं हैं, लेकिन आप वैशाली में देख सकते हैं हमसफ़र के डब्बे लगे हुए हैं। यही ईसीआर की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। यदि हम दूसरे जोन्स की हमसफ़र एक्सप्रेस को देखें तो उसमें आपको हमसफ़र के डब्बे ही मिलते हैं, लेकिन ईसीआर ऐसा नहीं करता। और दोस्तों, यात्रा प्रारंभ होने के बाद पहली बार हमारी ट्रेन किसी बड़े रेलवे स्टेशन को बिना रुके क्रॉस करने वाली है, और ये रेलवे स्टेशन है हाजीपुर जंक्शन। दोस्तों, फाइनली हमारी जो हमसफ़र एक्सप्रेस है ये पहुंचने वाली है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। इस ट्रेन के बारे में मेरा रेलवे को एक ही एडवाइस रहेगा कि ये जो ट्रेन है ये बिहार की दूसरी सबसे बड़ी कमाने वाली ट्रेन है, इसलिए इस ट्रेन पे पूरा फोकस रखा जाए। सबसे पहले जितनी भी क्लोन हमसफ़र हैं सभी को आप नॉर्मलाइज़ करो, यानी कि सामान्य नंबर के साथ चलाओ। सभी की टाइमिंग में कटौती करो, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ट्रेनें हैं। यहाँ पे इतनी टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन ट्रेनों की पंक्चुअलिटी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को भी फ़ायदा हो और रेलवे जो आमदनी कर रहा है वो भविष्य में भी मेंटेन रहे।